पोल्ट्री फीड्स के रॉ मटेरियल में शॉर्टेज की वजह से एक तरफ तो मसला ये आ रहा है कि चूजा वजन नहीं कर रहा, अंडे मुर्गियां कम कर गई हैं, प्रोडक्शन में कमी आ गई है। दूसरी तरफ उसके अंदर और भी बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। सबसे ज्यादा मसला है वो इम्यूनिटी लो का है। इंटेस्टाइन्स में बहुत ज्यादा हेमरेजेस होते हैं, इंटेस्टाइन्स खराब हो रही हैं, लिवर खराब हो रहा है, लिवर बढ़ रहा है, लिवर फैटी हो रहा है। और ऊपर से सर्दियों की वजह से जब हम मिनिमम वेंटिलेशन पे शिफ्ट हो जाते हैं तो अमोनिया गैस ऑलरेडी शेड के अंदर बन रही होती है और वही अमोनिया गैस रहे सहे रिस्पिरेटरी सिस्टम को भी कॉम्प्रोमाइज करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बर्ड सबसे पहले मुंह खोल के सांस लेना शुरू करता है, उसका ट्रेकिया रेडिश होना शुरू हो जाता है, म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता प्लग्स की तरफ चला जाता है, मोर्टालिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, इम्यूनो सुप्रेशन बैठता है, मोर्टालिटी स्टार्ट हो जाती है। अब इन मसाइल का जब हम इलाज करने की तरफ जाते हैं तो मेडिसिन बहुत महंगी हैं। चाहे वो बैकयार्ड पोल्ट्री में पहले प्रॉब्लम था कि अद्विया एक्सपेंसिव थी, अब कंट्रोल शेड वाले जो पिछले 1 साल से नुकसान के अंदर हैं उनके लिए भी महंगी मेडिसिन को अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। उसी सिनेरियो में मैं इस वीडियो में आपको एक सस्ता सा नुस्खा बताऊंगा और उसमें आपको ये गाइड करूंगा कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। उसका इस्तेमाल के ऊपर उसका फंक्शन डिपेंड करता है। आप उसको पानी में इस्तेमाल करेंगे उसका और फंक्शन है, आप उसको फीड में इस्तेमाल करेंगे उसका और फंक्शन है। तो वीडियो को आपने एंड तक देख लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान, आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। मैं जिस प्रोडक्ट की, जिस सस्ते टोटके की बात कर रहा हूँ वो है लहसुन का इस्तेमाल। खासकर हम देखेंगे कि सर्दियों में इसका इस्तेमाल आपके परिंदों के लिए किस तरह से मुफीद हो सकता है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात वाजे करता जाऊं, मुझे मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं और मेरी बिजी रूटीन के अंदर उनको रिप्लाई देना बहुत मुश्किल है। उस सूरत में आपको मुश्किल होती है, आपको 1 दिन 2 दिन वेट करना पड़ता है, मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको फौरी रिजल्ट मिले, फौरी आपकी बात सुनी जाए तो आप मेरा पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। बड़ी थोड़ी सी उसकी फीस रखी गई है, 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। लहसुन को जब आप करेंगे क्रश, तो क्रशिंग के नतीजे में ना उसमें से एक केमिकल पैदा होता है जिसे हम एलिन बोलते हैं। एलिन जब एलिनेज एंजाइम्स के साथ रिएक्शन करता है तो फिर एलिसिन बनता है। यही एलिसिन हमें चाहिए जो फर्स्ट 24 आवर्स में जो फ्रेश गार्लिक का आपने पेस्ट बनाया है उसमें हमें इसी एलिसिन को देखना है। और इसी एलिसिन के 4 मेजर फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक ये इस तरह से है कि जितने भी पैथोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं गट के अंदर, ये उनकी ग्रोथ को रोक देता है। उनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस यानी जिससे किसी भी जरासीम को एनर्जी मिलती है, ये उसकी प्रोडक्शन को रोकते हैं, तो फिर वो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। दूसरा काम साथ साथ ये करते हैं कि ये ओलिगोसैकेराइड्स हैं। ओलिगोसैकेराइड्स नेचुरली प्रीबायोटिक्स होते हैं। जो बैक्टीरिया हैं जो गट के अंदर हमारे पाए जाते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये उनकी ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं। तीसरा काम सर्दियों के हवाले से मिनिमम वेंटिलेशन में जब ट्रेकिया और रिस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन का शिकार हो गई होती हैं, तो ये उन म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर, ट्रेकिया के ऊपर ये असरअंदाज होते हैं, उनको सूद करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करता है, म्यूकस की सिक्रीशंस को स्टॉप करता है, जिसकी वजह से बर्ड इजीनेस फील करता है। आप दूसरे लफ्जों में ये समझें कि ये रेशा बलगम को ख़त्म करता है। और चौथा काम जो आजकल फीड के हालात के मुताबिक है कि चूज़ा ऑफ फीड हो रहा है, बिल्कुल भी खाना पीना छोड़ा हुआ है चूज़े ने, तो ये भूख को बढ़ाता है। जब चूजे की भूख बढ़ेगी तो वो खाना पीना बेहतर करेगा, खाना पीना बेहतर करेगा तो उसकी ग्रोथ बेहतर होगी। फ्रेश आपने ग्राइंड किया है या क्रश किया है, उस लहसुन के ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदे हैं। आपने क्रश करके उसको रख लिया है 24 घंटे। 24 घंटे के बाद एलिसिन कन्वर्ट हो जाता है एक सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट के अंदर जिसे एजोइन कहते हैं। ये जो एजोइन है इसके और बड़े बेहतरीन काम है। सबसे पहले ये जो टी सेल्स हैं, जो इम्यूनिटी की डिफेंस लाइन है बर्ड के अंदर या किसी भी जानदार के अंदर, ये उन टी सेल्स की रीजनरेशन में बहुत हेल्प करता है। ये उन टी सेल्स को सपोर्ट करता है, बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है चूज़े की। दूसरा काम, ये एजोइन लिवर फंक्शन को बहुत सपोर्ट करता है। किसी भी टॉक्सिसिटी की वजह से या बीमारी की वजह से लिवर जो डैमेज हो रहा हो ये उसको प्रिवेंट करता है। तीसरा काम, ये एग क्वालिटी को इंक्रीज करता है, उसके टेस्ट को इंक्रीज करता है, क्योंकि ये एजोइन खुद तो ये अंडे के अंदर सल्फर के कंटेंट को कम कर देता है, जिससे अंडे का टेस्ट इंक्रीज हो जाता है। कि मिनिमम वेंटिलेशन में हम ऑक्सीजन जब रात को फैन वगैरह कम करते हैं तो
अमोनिया पैदा होती है और वो बर्ड को डिस्टर्ब करती है। तो ये एजुइन उस अमोनिया की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से शेड के अंदर अमोनिया की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, बर्ड अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। लहसुन अल्लाह ताला की पैदा की गई एक बहुत बड़ी नेमत है और इसके बेशुमार फायदे हैं, चाहे आप इसको फीड में दें या पानी में। अब डोज में आपको बता देता हूँ, अगर आपने इसको पानी के अंदर देना है तब भी आपने इसको क्रश करके ग्राइंड करके देना है, निचोड़ के उसका पानी। फर्ज करें आपने 1000 लीटर पानी चलाना है तो आप उसमें 1 किलो लहसुन डालेंगे, यानी 1 ग्राम लहसुन को 1 लीटर पानी में देना। फीड में देना है 5 से 10 ग्राम फी किलो फीड के अंदर ऐड करना है। अगर चूजा फीड नहीं खा रहा, छोटा चूजा है, अर्ली आपने पहले हफ्ते में दूसरे हफ्ते में दिया है, तो आप इसकी कंसंट्रेशन को कम भी कर सकते हैं, डोजेज को कम कर दे, 2 ग्राम से शुरू करके 5 ग्राम पे ले आए। बर्ड आहिस्ता आहिस्ता इसका टेस्ट डेवलप करेगा तो इसको उठाना, फीड को उठाना शुरू कर देगा, क्योंकि थोड़ा टेस्ट में कड़वा होता है, चूजा इससे थोड़ी बहुत फीड ऑफ भी कर सकता है। लहसुन का इस्तेमाल सर्दियों के अंदर आपने 2 से 3 दिन 1 हफ्ते के अंदर करना है। उससे बेशुमार फायदे मिलेंगे लिवर के ऊपर, इम्यूनिटी के लिए, एग प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, एग का टेस्ट इंक्रीज होगा, पैरासाइट से बच सकेगा बर्ड। दोस्तों ये वीडियो थी गार्लिक या लहसुन के बारे में। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। अगली जो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वो इस टॉपिक के ऊपर है कि एक जो चिकन है वो पहले दिन से लेके एंड तक कैसे पहुँचता है और उसमें हम क्या क्या उसकी ट्रीटमेंट्स करते हैं और उसमें किस तरह से हम उसको लेके चलते हैं, किस तरह से पालते हैं। वो आम पब्लिक के लिए भी वो वीडियोज़ होंगी ताकि लोगों के जहन से ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो कि एक मुर्गी को हम आखिर पालते कैसे हैं, उसको किस तरह की फीड दी जाती है। तो अपना इस हवाले से मुझे तजवीज़ दीजिएगा, कोई सजेशन दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ दोस्तों आप मुझे फेसबुक पे सपोर्ट करें, पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान का पेज है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरी आईडी है डॉक्टर कामरान हैदर के नाम से, आप उसको फॉलो करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।